हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मेरा नाम प्रियंका है, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश में। तो आज की वीडियो में मैं आप लेकर आई हूँ ऐसे 10 बेसिक वर्ड्स मीनिंग जो आप इन्हें अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो से, बिना ग्रामर में फंसे, तो आप इन 10 बेसिक वर्ड्स के साथ अपने इंग्लिश बोलने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और आज से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दूंगी ऐसे 10 वर्ड्स मीनिंग, साथ ही साथ उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें एग्जांपल्स में कैसे यूज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के, वो भी बिना ग्रामर्स में उलझे, कैसे अपने स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आज से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड है, देखिए कम। कम का मतलब होता है आना। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं ना कि आओ, तो आओ के लिए बोलेंगे कम। जैसे यहाँ पे इसका मतलब तो है आना, लेकिन जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो इसका आना मतलब नहीं होगा, होगा आओ। जैसे यहाँ आओ, तो कम का मतलब होता है आना। अब इसकी सेकेंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होता है कम। आपको इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेसिक वर्ड्स हैं जो हम अपने एवरीडे इंग्लिश में यूज करते हैं। तो कम मतलब आना, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। आप इन्हें एग्जाम्पल्स में इसे कैसे यूज करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल पे कम हियर, इसका मतलब है कि यहाँ आओ। देखिए इसमें कोई ग्रामर का रूल्स नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, कम हियर मतलब यहाँ आओ। या नेक्स्ट है कम क्विकली, मतलब जल्दी आओ। कम मतलब आना, क्विकली का मतलब होता है जल्दी, तो जल्दी आओ। नेक्स्ट है कम ऑन टाइम, मतलब समय पर आओ। कम का मतलब आना, ऑन टाइम का मतलब समय पर, तो कम ऑन टाइम, समय पर आओ। नेक्स्ट है कम टू द पॉइंट, इसका मतलब है कि मुद्दे पर आओ। पॉइंट का मतलब मुद्दे पर आना। जैसे कोई बातों को घुमा रहा है और आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मुद्दे पर आओ, तो क्या बोलेंगे, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट है कम टू मी, मतलब मेरे पास आओ। तो देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें कोई मॉडल वर्ब नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस है ही नहीं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जैसे कम हियर, यहाँ आओ। कम क्विकली, जल्दी आओ। कम ऑन टाइम, समय पर आओ। कम टू द पॉइंट, मतलब मुद्दे पर आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। तो आप एक वर्ड से बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आज से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए केम और कम का अब कहाँ पे यूज करेंगे, तो सेकेंड फॉर्म, ये जो मतलब कोई भी वर्ब होता है उसका जो सेकेंड फॉर्म होता है ना, हमेशा हम पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं। जैसे केम है, अब इसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, जैसे आपको कहना ना कि मैं आया, आई केम। मैं कल आया, आई केम यस्टरडे। वह कल आई, सी केम यस्टरडे। तो जब भी हम पास्ट की बात करते हैं कि कोई काम हमने पास्ट में किया, तो वहां पे हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं और पास्ट सिंपल टेंस में ही ओनली हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोलना है कि वह आ चुकी है, तो क्या होगा, सी हैज कम। मैं आ चुका हूं, आई हैव कम। ठीक है। एंड अगला हमारा वर्ड है गो। देखिए गो का मतलब होता है जाना। जैसे आप जब स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे, जैसे आप किसी को बोलना है कि जाओ, तो क्या बोलेंगे, गो। अब इसके सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। अब एग्जांपल देखिए, गो देयर मतलब कि वहां जाओ। गो का मतलब जाना, देयर का मतलब वहां, तो गो देयर। देखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मतलब बहुत ये डिफिकल्ट सेंटेंसेस नहीं है, दो वर्ड से मिलकर बने हैं और बहुत ही इजी है, जो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो गो देयर मतलब वहां जाओ। गो एंड स्लीप मतलब सो जाओ, जाओ और सो जाओ। जैसे आप किसी को बोलना है कि जाओ और सो जाओ, बोलेंगे गो एंड स्लीप। जैसे आपको बोलना है कि जाओ और पढ़ो, गो एंड स्टडी। जाओ और खेलो, गो एंड प्ले। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब देखिए गो को आप कैसे टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग। मैं गया, आई वेंट। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन। ठीक है, मैं जाऊंगा, आई विल गो। ठीक है, तो इस तरह से आप टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस, मतलब इन्हें टेंसेस में यूज करके, मॉडल के साथ यूज करके और बिना मतलब टेंसेस के, कोई भी बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, मतलब बहुत ही आसानी से छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना के अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आज से ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं बस इन वर्ड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जाओ,
गो, वहां जाओ, गो देयर, जल्दी जाओ, गो क्विकली, या आपको बोलना है कि जाओ और सो जाओ, गो एंड स्लीप। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं गया, आई वेंट। मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। तो बहुत सारे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है जानना। अब देखिए सेकेंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड फॉर्म होता है नो। अब एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से डू यू नो, इसका मतलब है कि क्या आप जानते हैं। तो अगर आप किसी से पूछना है ना, किसी से कि क्या आप जानते हैं, तो पूछेंगे डू यू नो, या आपको मतलब पूछना है क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं, दोनों ही सेंस में आप बोलेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जब हम क्या से मतलब कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्या आप जानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम दो हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं, डज एंड डू। तो यू के साथ हम डू लगाएंगे, तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, क्या वह जानती है, डज शी नो। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आई नो, जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब बेसिक सा सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आप बोलते हैं ना, हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, मैं जानता हूँ या मुझे पता है। जैसे आपको कोई कुछ बता रहा है, बोलते हैं ना कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है, तो क्या बोलेंगे, आई नो। अगर आपको बोलना है कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता, तो क्या होगा, आई डोंट नो। वह नहीं जानती, वह नहीं जानती, सी डजंट नो। मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। मैं कुछ भी नहीं जानता, आई डोंट नो एवरीथिंग, एनीथिंग। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ईट। ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। अब देखिए, जैसे आपको बोलना है किसी को ना कि खाओ, तो क्या बोलेंगे, ईट। अब यहाँ पे आप खाना नहीं बोलेंगे कि खाना, अब बोलेंगे खाओ, तो क्या बोलेंगे, ईट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, ईट दिस, इसका मतलब है कि इसे खाओ। दिस का मतलब इसे, तो इसे खाओ। जैसे कोई चीज है, आप किसी को बोल रहे हैं कि इसे खाओ, तो क्या बोलेंगे, ईट दिस। नेक्स्ट है ईट अप दिस। देखिए ईट के बाद हमने अप लगा दिया है, अब ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया। ठीक है, जैसे ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन ईट के बाद अगर हम अप लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी चीज पूरा पूरा खा के खत्म करना। और ईट अप एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे आप किसी को बोलना है ना कि इसे पूरा पूरा खा के खत्म करो या इसे पूरा खा जाओ, तो क्या बोलेंगे, ईट अप दिस। तो ईट अप का मतलब होता है कोई भी चीज खा के पूरा खत्म करना। ठीक है, जैसे आपको बोलना है ना कि इसे मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। मैंने खा लिया है, आई हैव ईटेन। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, मैं खाया, आई एट। मैं कल एक सेब खाया, आई एट एन एप्पल यस्टरडे। मैं कल एक पिज्जा खाया, आई एट अ पिज्जा यस्टरडे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ईट का मतलब होता है खाना। आप इस तरह से बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इन वर्ड के साथ आज से ही आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टेल। टेल का मतलब होता है बताना। जैसे हम कह रहे हैं ना कि मुझे बताओ या बताओ, तो क्या बोलेंगे, टेल। अब इसकी सेकेंड फॉर्म होती है टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है टोल्ड। अब एग्जांपल देखिए, टेल हिम मतलब उससे बताओ। हिम का मतलब होता है उसे, जब हम किसी लड़के के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो टेल हिम, उसे बताओ। टेल हर मतलब किसी लड़के के बारे में हम बात करें कि उससे बताओ, तो क्या बोलेंगे, टेल हर। जब हम किसी लड़के के बारे में बात करेंगे, किसी लड़के के बारे में बात करेंगे कि उससे बताओ, तो क्या बोलेंगे, टेल हिम। मुझे बताओ, टेल मी। उन्हें बताओ, टेल देम। हमें बताओ, टेल अस। कुछ मत बताओ, डोंट टेल एनीथिंग। बताना मत, डोंट टेल। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। जैसे हम कहते हैं ना कि बोलो, स्पीक। एंड इसका सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक और थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। अब देखिए आप इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा एग्जांपल से स्पीक स्लोली। स्पीक का मतलब बोलना, स्लोली का मतलब धीरे। तो स्पीक स्लोली मतलब धीरे बोलो। किसी को बोलना है कि धीरे बोलो, तो क्या बोलेंगे, स्पीक स्लोली। स्पीक अप, जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं ना कि तेज बोलो, तो क्या बोलेंगे, स्पीक अप। या जैसे आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं, वो बोल नहीं रहा है और आप बोलना चाहते हैं कि बोलो, क्या बोलेंगे, स्पीक अप। तो स्पीक अप का हम दोनों ही सेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे किसी को बोलना है कि तेज बोलो, तब भी हम बोलेंगे स्पीक अप। अगर कोई कुछ बोल नहीं रहा है और बोलना चाहते हैं कि बोलो, तो क्या बोलेंगे, स्पीक अप। तो स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, स्पीक अप, तेज से बोलो या बोल दो। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हमारा अगला वर्ड है लुक। लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, जैसे आपको किसी को बोलना है ना कि इसे देखो, तो क्या बोलेंगे, लुक दिस। तो लुक का मतलब होता है देखना, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है लुक और थर्ड फॉर्म होता है लुक। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखिए, लुक एट मी मतलब मुझे देखो। तो जैसे आप किसी
को बोलना चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मुझे ये देखो, उसे देखो, मुझे देखो, तो वहाँ पे हम लुक का यूज करते हैं। जैसे हम किसी को मतलब किसी कोई भी चीज देखने के लिए बोलते हैं कि ये देखो, मुझे देखो, उसे देखो, स्काई को देखो, बर्ड को देखो, या इस कमरे को देखो, तो वहाँ पे हम लुक का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको एट प्रोपोजिशंस लगाना है, जैसे लुक एट मी, मुझे देखो, स्काई को देखो, लुक एट द स्काई, उसे देखो, तो क्या हो जाएगा, लुक एट हिम या लुक एट हर। एंड अगला एग्जांपल है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखिए लुक फॉर का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना या खोजना, और लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए लुक का मतलब वैसे तो होता है देखना, अगर लुक के साथ फॉर लगा होगा तो उसका मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना, और लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए हमने लुक में आईएनजी लगाया है। तो लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब है कोई चीज ढूंढना या खोजना। एग्जांपल है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इसका मतलब है कि आप क्या खोज रहे हैं या क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना। जैसे आप किसी को बोल रहे हैं क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, जैसे आपको बोलना है कि मैं अपनी चाबी खोज रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, ठीक है। तो लुक फॉर का मतलब होता है कोई भी चीज ढूंढना या खोजना। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। जैसे आपको बोलना है कि पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, रीड। और सेकेंड फॉर्म होता है रेड, और थर्ड फॉर्म होता है रेड। ये जो रीड लिखा है, देखिए मतलब स्पेलिंग तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रेड, रीड, रेड, रेड, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम, सॉरी, एग्जाम्पल्स है आई एम रीडिंग अ बुक, इसका मतलब है कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगाते हैं आईएनजी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हम जब करते हैं, ठीक है। तो आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है रीड अगेन, मतलब इसे दोबारा पढ़ो। किसी को बोलना है कि इसे दोबारा पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, रीड अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि मेरे बाद पढ़ो, रीड आफ्टर मी, जोर से पढ़ो, रीड लाउडली। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। मैं पढ़ चुका हूँ, आई हैव रेड, मैं पढ़ा, आई रेड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ओके। और हमारा अगला वर्ड है टेक। टेक का मतलब होता है लेना। अब एग्जांपल्स देखिए, इसका सेकेंड फॉर्म होता है टूक, और थर्ड फॉर्म होता है टेकन। एग्जाम्पल्स देखिए, टेक दिस, इसका मतलब है कि इससे लो। और अगला एग्जाम्पल पे टेक योर टाइम, मतलब अपना समय लो। तो किसी को आपने कोई काम दिया है और वो मतलब अभी नहीं पूरा किया है, तो बोल सकते हैं टेक योर टाइम, मतलब अपना समय लो, तुम्हें अपना आराम से इस काम को करना। तो टेक योर टाइम का मतलब है अपना समय लो, ठीक है। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आई एम टेकिंग अ टी, मैं चाय पी रहा हूँ, तो ड्रिंक की जगह टेक वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है टेक दिस, इसे लो, टेक योर टाइम, अपना समय लो, आई टूक अ कप ऑफ टी, मैंने एक कप चाय पिया, ठीक है। तो टूक, टेक का मतलब होता है लेना, तो टेक दिस, टेक योर टाइम, आई टूक अ कप ऑफ टी, आई एम टेकिंग अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आज का लास्ट हमारा वर्ड है अंडरस्टैंड। देखिए अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी होती है अंडरस्टूड, तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो एग्जाम्पल्स देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड, इसका मतलब है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई आपसे कुछ बता रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है और कहना चाहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। अगर आपको बोलना नहीं कि मुझे समझ में आ गया, आप बोल सकते हैं आई अंडरस्टूड, या ये भी बोल सकते हैं गॉट इट। जैसे आपको किसी से पूछना है कि समझ गए, तो पूछेंगे गॉट इट या अंडरस्टूड, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ऐसे 10 वर्ड्स मीनिंग सीखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल है, जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो आप इन वर्ड्स के साथ अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आज से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये हमारा डे 4 था। अगर आप डे 1, डे 2, डे 3 की वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाके लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके काम की लगी है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।